लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ वे टू क्रिएट एंड एडिट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स. It performs the task of creating, editing, formatting, saving and printing the electronic document. वर्ड प्रोसेसर के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट किस तरह के हम इसमें बनाते हैं, मेनली जैसे आपने कोई बुक्स लिखनी है या नोट्स बनाने हैं तो आप वो वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हो। और इसमें टास्क एक तो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने पहले बना लिया तो उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है जैसे कोई डेटा आपने बनाया है, डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सेव कर सकते हो। सेव का मतलब है जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, फर्दर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, जैसे आपने कंप्यूटर में बनाया और आप नेक्स्ट डे या काफ़ी दिनों के बाद उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप वो कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हो। प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब है अगर आपको डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में यूज़ करना है तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो प्रिंटर के थ्रू। इसके कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, आई वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, एबी वर्ड, लाइक्स, ब्रेवो, टेड, गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स का यूज़ हम करते हैं जब डॉक्यूमेंट को आपको किसी के साथ शेयर करना है, जैसे आप कोई फ्रेंड या कोलीग्स के साथ शेयर करना चाहते हो कि वो भी उसमें चेंजिंग कर सके तो आप वो गूगल डॉक्स के थ्रू शेयर कर सकते हो। देन उसके बाद कुछ फीचर है इसके। फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। टू टाइप्स के इंटरफेस है। फर्स्ट कमांड यूज़र इंटरफेस एंड नेक्स्ट वन इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड यूज़र इंटरफेस का यूज़ हम करते थे पहले, जिसमें क्या किया जाता है, कमांड्स को एंटर करके फोल्डर्स अगर ओपन करने हैं कमांड लिखनी पड़ती थी। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए कमांड्स एंटर करनी पड़ती थी, तो वो हम तब वो जिनको नॉलेज थी कंप्यूटर की वो यूज़ कर सकते थे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम ईज़िली डॉक्यूमेंट्स को ओपन या कुछ फोल्डर्स को क्रिएट ईज़िली कर सकते हैं। कंप्यूटर यूज़ करना इजी हुआ। देन उसके फीचर एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन, अनदर वन इज़ पेज सेटिंग, नेक्स्ट WYSIWYG, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, जो आपको दिखेगा वही आपको मिलेगा। देन कट कॉपी पेस्ट, आफ्टर डेट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, रेडीमेड टेम्पलेट्स, वेब कंपैटिबिलिटी। इसके बाद हम जब वर्ड प्रोसेसर को ओपन करेंगे, वर्ड प्रोसेसर में मैंने एग्जांपल लिया है MS वर्ड का, तो वो इस तरह से ओपन होगा MS वर्ड। उसमें सबसे साइड में एक बटन है, उस बटन का नेम है ऑफिस बटन, ऑफिस बटन। और इस तरह से कुछ टैब्स रहेंगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स होंगे। जैसे होम पे करोगे तो ग्रुप ओपन होगा, उस ग्रुप में कुछ ऑप्शंस रहती है। और सबसे ऊपर टाइटल बार होगा, टाइटल बार, और यहाँ पे छोटा सा एक आइकन है। इस तरह से जैसे आप ग्रुप्स करोगे उसमें आइकन्स होंगे, उसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में आपको डिटेल मिलती है कि वर्ड प्रोसेसर की कौन सा पेज ओपन हुआ है, कितने वर्ड आपने टाइप किए, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन उसके बाद हम करेंगे कैसे वर्ड प्रोसेसर को ओपन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद जैसे हमने कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद हम ऑप्शन करेंगे सेव एज की, कि कैसे सेव और सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। तो सेव एज हम तब यूज़ करते हैं जब डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम
सेव करना है या कोई पाथ असाइन करनी है। फर्स्ट टाइम सेव एज तब यूज़ किया जाता है जब आपने कोई पाथ असाइन करनी है। पाथ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आप चाहते हो उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखा जाए, सेव किया जाए, तो आप क्या करोगे, सेव एज पे क्लिक करोगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने किस पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स पे आपने पाथ असाइन करना है। इस तरह से सेव एज पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने एक पाथ असाइन किया। पाथ असाइन करने के बाद आपने उस पे फाइल नेम देना है। फाइल नेम का मतलब किस नाम से आपने उसे सेव करना है वो देना है। अब एक क्वेश्चन है, एक्सटेंशन क्या होती है एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड की क्या एक्सटेंशन है, तो उसके लिए आपकी डिफरेंट एक्सटेंशन होती है। जैसे आपने पिक्चर सेव करनी है तो पिक्चर सेव करने की एक्सटेंशन होती है जेपीजी, जेपीईजी, जिससे क्लियर होता है ये जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, पिक्चर का है। जैसे आप वीडियो सेव करते हो, वीडियो की डिफरेंट आपकी एक्सटेंशन होती है। इसी तरह से आपने एमएस वर्ड पे अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है उसकी एक्सटेंशन होती है .docx। क्या होती है, .docx। इस तरह से ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद ये आपका पर्टिकुलर एक लोकेशन में सेव हुआ है। नेक्स्ट टाइम आपने अगर यूज़ करना है उसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कुछ एडिट करते हो, एडिट करने के बाद आप चाहते हो वो डॉक्यूमेंट उसी में एडिट हो, तो आप क्या करोगे, सेव पे क्लिक करोगे। सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S माउस से आपने कीबोर्ड से आपने क्या करना है, कंट्रोल और एस को एक साथ प्रेस करना है। देन उसके बाद अब हम करेंगे कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले Ctrl+A करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट है, होल डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आप कीबोर्ड से Shift+ एरो कीज़ प्रेस करोगे, अगर डाउनवर्ड एरो की करते हो वो नीचे की तरफ सेव होगा, लेफ़्ट साइड करते हो लेफ़्ट साइड की तरफ, बस शिफ्ट को साथ में प्रेस रखना है। और लास्ट में अगर आपने माउस को ड्रैग ड्रॉप किया, माउस को अगर आप ऊपर नीचे करते हो, अगर ड्रैग नीचे की तरफ करते हो नीचे सिलेक्ट होता है, ऊपर की तरफ करते हो ऊपर सिलेक्ट होगा, लेफ़्ट एंड राइट इस तरह से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस।